वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। और बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट्स पढ़ा बच्चों। अब क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है उसको ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर सके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में आए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा से ज्यादा बढ़े। ओके बच्चों, तो जो लोग अभी चैनल को वॉच कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको लाइक कर लें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले बच्चों, ताकि हमारा वीडियो आपके पास पाबंदी से पहुंचता रहे बच्चों। राइट, यानी इसी तरह से धीरे धीरे पूरे सिलेबस का आपका वीडियो आप तक पहुंचेगा। और हम लोग क्या है, फंडामेंटल से लेकर करके एक है ना जेई और नीट लेवल तक हम लोग कवर करेंगे। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने कोर्स को डिजाइन किया है और बहुत आसान किया है आपके लिए। ऑब्वियसली जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो चीजें आपके लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और पूछे हुए क्वेश्चंस आईआईटी जेई में, नीट में, है ना, जेई एडवांस में, उन सबको भी हम लोग साथ साथ कवर करते चलेंगे। राइट, चलिए आइए, आपके सामने ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा, बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कंसीडर स्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ चार्ज डेंसिटी, है ना, रो आर इज इक्वल टू के आर फॉर आर लेस देन इक्वल टू आर। यानी ये जो स्फीयर ऑफ रेडियस आर है, इसके अंदर ही अंदर चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो गया है, रो आर इज इक्वल टू के आर के बच्चों। रो आर इज इक्वल टू क्या हमारा, के आर के। यानी जैसे जैसे ये रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, हमारा चार्ज भी बढ़ेगा। यानी ये यूनिफॉर्म नहीं है, यानी जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये कहां तक है, आर तक, यानी सरफेस चार्ज, यानी कि ये जो भी चार्ज है वो इनसाइड द स्फीयर है, आउटसाइड द स्फीयर कोई भी चार्ज हमारा नहीं है बच्चों। राइट, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट आर। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जा रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जा रहा है। ऑब्वियसली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारा, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेंट इनसाइड द सरफेस, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, चार्ज हम निकाल लें कि चार्ज हमारा इनसाइड द सरफेस क्या होगा। ये फॉर गॉसियन सरफेस S1 ले लेते हैं, फिर इस सरफेस ऑफ स्फीयर के लिए कितना चार्ज होगा, क्योंकि यहां पे तो चार्ज आपका नहीं होगा बच्चों। राइट, तो चार्ज फॉर गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस चार्ज, चार्ज इनसाइड, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस S1, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस S1 क्या है हमारा टोटल चार्ज, इस चीज को हम लोग निकाल लें। अब यहां पे एक चीज ये है कि यानी वेरिएबल है, डेंसिटी क्या है बच्चों, वेरिएबल है। जैसे जैसे हमारा क्या है, रेडियस बढ़ रहा है डेंसिटी भी बढ़ रहा है, चार्ज डेंसिटी जो है। तो अब देखिए कि यहां पे हमारा जो सरफेस एरिया है वो कितना है, हमारा 4πr² है। सरफेस एरिया क्या है हमारा, हेयर द सरफेस एरिया इज व्हाट, द 4πr²। हम एक स्मॉल एलिमेंट हम dr लेते हैं, फॉर स्मॉल एलिमेंट dr, यानी स्मॉल एलिमेंट लेते हैं dr। ओके बच्चों, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए जो चार्ज होगा, जैसे यही हमारा है ना, तो
जो चार्ज स्मॉल डी आर के लिए जो होगा वो क्या होगा, काफी कम होगा, राइट। यानी वी आर कंसिडरिंग द स्मॉल डी आर, स्मॉल एरिया, सॉरी स्मॉल डिस्टेंस डी आर, राइट। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, surface area of sphere, surface area of sphere is what, 4 pi r स्क्वायर। बच्चों क्या हो गया हमारा, 4 pi r स्क्वायर। और ये जो हम ले रहे हैं, ये कितना ले रहे हैं हम लोग, डी आर ले रहे हैं। दिस इज व्हाट, डी आर, है ना, फॉर ए स्मॉल रेडियस, फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, वॉल्यूम काफी स्मॉल होगा, है ना, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा हमारा, कांस्टेंट। यानी फॉर इस, तो फॉर डी आर सरफेस चार्ज एरिया क्या है हमारा, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है हमारा, 4 पाई स्क्वायर है। तो फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज वेरी स्मॉल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज very small and volume charge density is taken as constant, and volume charge density is taken as constant। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को क्या लेंगे हम लोग, कांस्टेंट लेंगे, राइट, है ना। तो उस स्मॉल जो वॉल्यूम हमारा निकल करके आएगा डीवी, स्मॉल वॉल्यूम क्या निकल के आया हमारा, डीवी, उस पे हमारा टोटल चार्ज हो क्या होगा, काफी स्मॉल होगा, है ना। फॉर वेरी स्मॉल वॉल्यूम dV, charge in this volume, what is very small, चार्ज इन दिस वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, वेरी स्मॉल हो गया, है ना। यानी Q डैश इज इक्वल टू, यानी आप ये कहेंगे कि dQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम यानी रो आर इंटू डीवी के, क्या हो गया हमारा, रो आर इंटू डीवी। तो टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस S1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स। चलिए इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, ओके, है ना। तो टोटल चार्ज, चलिए इसको और एक्सप्लेन कर दें। नाउ दिस इंप्लाइज, यानी दिस इंप्लाइज dQ इज इक्वल टू रो आर क्या हो गया हमारा, के आर के इक्वल है, के आर, इसको इक्वेशन छोड़ दीजिए, आगे हम मान लेंगे। रो आर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, के आर, और डीवी हमारा कितना हो जाएगा, हमारा एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना था हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर, और स्मॉल एरिया एलिमेंट क्या लिया, डी आर, यानी कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। नाउ दिस इंप्लाइज फाइनल जो रिजल्ट आया हमारा, डी क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या हमारा, के 4 पाई आर क्यू डी आर, के 4 पाई आर क्यू डी आर, ये हमारा स्मॉल चार्ज निकल गया, है ना, गॉसियन सरफेस के स्मॉल वॉल्यूम में। तो टोटल चार्ज
निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे विद इन प्रॉपर लिमिट, तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। राइट बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड, है ना। ये नीचे दिख नहीं रहा, इस इक्वेशन को हम ऊपर लिख देते हैं बच्चों, और ये हम जगह खाली कर देते हैं, मिटा देते हैं। यानी डी क्यू इज इक्वल टू आया हमारा, डी क्यू इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यू डी आर, ये आया हमारा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। तो टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस निकल जाएगा, है ना। ओके बच्चों, है ना। तो ये हमारा निकल करके आया क्या, यानी चार्ज निकल करके आ गया, है ना। यानी गॉसियन इनसाइड द स्फीयर फॉर वेरी स्मॉल वॉल्यूम यू हैव कंसीडर्ड, है ना। तो स्मॉल वॉल्यूम के लिए जो चार्ज निकल के आ रहा है वो क्या है, काफी स्मॉल है, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स, तो हमारा क्या होगा, हमारा टोटल चार्ज निकल जाएगा। यानी इसका जो वेरिएशन है किसकी वजह से, हमारा रेडियस की वजह से। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा और चार्ज भी बढ़ता जाएगा बच्चों। राइट, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स, तो हमारा चार्ज निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले निकालते हैं कि जो गॉसियन सरफेस S1 जो आपने कंसीडर किया है उसके अंदर हमारा टोटल चार्ज क्या है ना। तो टोटल चार्ज inside the Gaussian surface S1 is, इसको हम मान लेते हैं Q1 मान लेते हैं बच्चों। राइट, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, Q1। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, DQ, और ये कहां से कहां तक मिलेंगे, 0 to R, यही तक गॉसियन सरफेस है हमारा। तो ये हम लेंगे क्या, 0 to R बच्चों। नाउ दिस इज इक्वल टू 0 to R, ये हमारा कितना हो गया, K4 पाई R Q DR। ओके बच्चों, नाउ ये हो गया हमारा, ये K4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा K4 पाई, और ये बचा हमारा R Q DR 0 to R। अब यहां पे ले लेते हैं, साइड में हमारे पास जगह है? तो ये नाउ दिस इज इक्वल टू K4 पाई, और ये हो जाएगा क्या हमारा, R4/4 0 to R। नाउ दिस इज इक्वल टू K4 पाई, एक बार हम क्या करेंगे, अपर लिमिट R4/4 माइनस 0/4, तो कितना हो जाएगा हमारा, नाउ दिस इज इक्वल टू K4 पाई R4/4। नाउ दिस इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, K पाई R4। ये हमारा किसका निकल गया, हमारा Q1 इज इक्वल टू, तो हमारा क्या निकल गया, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस S1 निकल करके आ गया। अब आराम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, क्या लगाएंगे हम, गॉसेस थ्योरम लगा देंगे। राइट, पहले यहां तक नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह खाली हो जाएगा। ओके, और हम इसको यहां पे लिख देते हैं ताकि याद रहेगा कि आपने चार्ज कितना निकाला है। यानी Q1 दैट इज इक्वल टू आया है हमारा K पाई R4, ये निकल करके आया। ओके, अब क्या करेंगे, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। ओके, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस, यानी E इंटू क्या हो गया हमारा, 4 पाई R स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल करके आया ओवर दिस गॉसियन सरफेस, विच इज इक्वल टू व्हाट, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज कांटेंट इनसाइड द सरफेस, जिसको आपने Q1 माना है। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 हमारा कितना है, K पाई
r4 बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज द E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k पाई r4 बाई 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बच्चों। अब देखिए ये पाई कैंसिल हो गया है ना, तो अब मेरे पास जो रिजल्ट आया E इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, के आर स्क्वायर, ये पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, नीचे क्या बचा हमारा बच्चों, 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा इंटेंसिटी निकल करके आ गया। अब इन दोनों में डिफरेंस एस्टैब्लिश करने के लिए इसको हम E1 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, E1। ये क्या लेते हैं, E1। ये E1 लेते हैं। ओके बच्चों, तो इंटेंसिटी हमारा क्या, इस पॉइंट R पे निकल के आ गया। अब हमको कहां निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, क्या होगा। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। चलिए मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ नहीं क्वेश्चन में, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कुछ भी नहीं है, हलवा है बच्चों। हाँ आइए, अब हमको निकालना है, तो सपोज ये जो गॉसियन सरफेस है, तो इसके अंदर चार्ज क्या होगा, यही इस टोटल सरफेस पे, यानी ये स्फीयर के अंदर जितना चार्ज होगा वही इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर, है ना। हमको क्या निकालना है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज inside the sphere of radius r is। तो क्या करेंगे, यानी अब उसी dq को हम इंटीग्रेट करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स, यानी q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dq। अब यहाँ पे 0 से स्मॉल r तक लिए थे, अब ये क्या होगा, 0 से कैपिटल R तक इंटीग्रेट हो जाएगा, तो क्या होगा, इनसाइड कितना हमारा चार्ज है वो निकल करके आ जाएगा, जो कि वेरिएशन R से ही है हमारा। तो इंटीग्रेट कहां से कहां होगा हमारा, 0 टू R। नाउ दिस इंप्लाई, इसको हम Q2 मान लेते हैं, यानी Q2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू R, और dq है हमारा k 4 पाई RQ dr। नाउ दिस इंप्लाइज Q2 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा k 4 पाई 0 टू R RQ dr। ओके बच्चों, जगह है, थोड़ा सा है जगह। नाउ दिस इंप्लाइज Q2 इज इक्वल टू k 4 पाई, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, R4 बाई R4 0 टू R। आइए इधर कर देते हैं। नाउ दिस इंप्लाइज Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, k 4 पाई, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, R4 बाई 4 माइनस 0 बाई 4। ओके बच्चों, तो क्या हो गया हमारा ये, Q2 इज इक्वल टू k 4 पाई R4 बाई 4। फाइनल जो रिजल्ट आया हमारा Q2 इज इक्वल टू क्या आ गया, k पाई R4, k पाई कैपिटल R4। सो सिंपल बच्चों, तो हम लोगों ने क्या किया, चार्ज निकाल लिया। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अब इसको हम मिटा देते हैं, है ना। अब फाइनली हमारे पास जो है चार्ज इनसाइड द स्फीयर भी आ गया, तो अब इसकी जरूरत हमारे पास अब नहीं है। अब इन सारे को हम मिटा देते हैं बच्चों। तो इसको मिटाने से पहले हम इधर लिख देते हैं, यानी Q2 इज इक्वल टू क्या है, k पाई R4। ओके, अब क्या है हमारा, इस गॉसियन सरफेस पे इंटेंसिटी निकालना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the surface, electric field intensity at the Gaussian surface S2 is, इसके लिए क्या है हमारा,
टोटल, भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, ई इंटू, अब ये आर हो गया इसके लिए, ई इंटू क्या है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेंट इनसाइड दिस सरफेस। अब इस पे जो आपने चार्ज क्या माना है, क्या है हमारा Q2 है, और इसके अंदर क्या था Q1 था, है ना, तो विच इज Q2। नाउ दिस इंप्लाइज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0 Q2 हमारा क्या है K πr4। Now this implies E is equal to K πr4 by 4 pi r square. Now this implies the E is equal to, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा Kr4 बाई, सॉरी एक एप्सिलॉन नॉट छूट गया हमारा, है ना, तो Kr4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये रिजल्ट निकल के आ गया। दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इसको हम लोग E2 मान लेते हैं, क्या E2। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड, है ना, मजा आ गया। आइए अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। करेक्ट, सपोज दैट चार्ज ऑन द स्फीयर इज 2e वेयर e इज द व्हाट, वेयर e is the electronic charge, okay, where can two protons be embedded such that force on each of them is 0, assume that the interaction of proton does not alter the negative charge distribution। तो कह रहा है क्या कि ये जो what he says, ओके, करे कि अब ये इसके अंदर ये जो स्फीयर है, इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल है ना, यानी कहने का सेंस ये हुआ, यानी जो Q2 है वो क्या है हमारा 2e के बराबर, है ना बच्चों, Q2 क्या है हमारा 2e के बराबर। ओके बच्चों, और Q2 क्या था हमारा, याद कीजिए, Q2 था हमारा निकल करके जो आया था वो पाई के R4, यानी इस रेडियस की बात हो रही है ना, यानी ये वाला जो रेडियस है इसकी बात हो रही है, तो ये कैपिटल R4 विच इज इक्वल टू व्हाट 2e के, है ना बच्चों। नाउ दिस इंप्लाइज, यानी k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2e बाई पाई R4, यानी ये k कांस्टेंट इसके इक्वल हुआ। ओके, अब ये बोल रहा है कि वेयर E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब सोचिए बच्चों, कह रहा है कि 2 प्रोटॉन्स को हम जेंटली प्लेस कर रहे हैं, अगर 2 प्रोटॉन को अगर हम बड़ा सावधानी से प्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली हम इसी डिस्टेंस पे डायमेट्रिकली अपोजिट साइड ही प्लेस करेंगे, है ना, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई इफेक्ट हमारा नहीं करेगा, राइट। अब सोचिए जरा, अब चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है नेगेटिव से, अगर प्रोटॉन रखेंगे तो अगर फील्ड का डायरेक्शन किधर है हमारा, फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा हमारा, अब देखिए ये प्रोटॉन है, दोनों पॉजिटिव है। ओके बच्चों, अब ये देखिए, अगर दोनों प्रोटॉन को आपने यहां पे रखा तो इसकी वजह से क्या होगा, दोनों में इलेक्ट्रिक रिपल्सन होगा हमारा, है ना, और ऑब्वियसली इस रिपल्सिव फोर्स को हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा हमारा पॉजिटिव होता तो इस पे क्या होता अवे होता, और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है इनसाइड, है ना, तो क्या होगा हमारा, यानी टुवर्ड्स होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा हमारा, इस तरफ ऑब्वियसली, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा Kr² बाई
4 एप्सिलॉन नॉट हम लोगों ने निकाला था बच्चों। अब चूंकि ये प्रोटॉन है तो फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, है ना। तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, है ना, ये फोर्स, और दोनों के बीच में, प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सन होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस कर देगा। और इस इलेक्ट्रॉन पे जो नेट फोर्स हमारा क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स क्या होगा हमारा, जीरो। तो सिंस नेट फोर्स acting on the proton is zero, acting on the proton is zero, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, यानी F1, इसको कौन सा बैलेंस कर देगा, ये। इसको सपोज आप मान लीजिए F1 मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए, EE, इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा इसको आप मान लीजिए F2। तो F1 क्या करेगा, बैलेंस कर देगा F2 को। ओके, तो F1 हमारा क्या है, E इंटू ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस हमारा क्या है, R है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 2R स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, E इंटू ई के। ओके बच्चों, चलिए यहां पे अभी है जगह, इस तरफ कर देते हैं कैलकुलेशन। नाउ ये हो जाएगा क्या हमारा, E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4R स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, E इंटू के R स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, सो सिंपल, सॉल्व करना है। और के हम निकाल चुके हैं, के हमारा क्या है, के की ये वैल्यू है, यहां पे पुट कर देंगे। नाउ दिस इंप्लाइज E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक काम करते हैं, ये 16 कर देते हैं, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, है ना, के प्लेस में हम रख दिए 2E बाई 4 पाई R4 इंटू ER स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसको नोट कर लीजिए ताकि जगह हम खाली कर सकें। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। आइए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहां पे हमारे पास क्या आया रिजल्ट, ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, या इसको कैंसिल भी कर दीजिए। देखिए ये पाई एप्सिलॉन और पाई कैंसिल, ठीक है बच्चों। और ये हमारा हो गया 4, और ये हो गया 4, ये भी कैंसिल। ये हमारा हो गया E स्क्वायर और E ये कैंसिल, है ना। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो आया क्या हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 R³ is equal to R to the power 4. Now this implies R³ is equal to R to the power 4 by 8. Now this implies R is equal to R to the power 4 by 8 1 by 3। ये आ गया, दिस इज द रिजल्ट बच्चों। चलिए होप यू अंडरस्टैंड, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा, है ना, 8R4 is equal to R to the power 4। Now this implies R4 is equal to R4 by 8, यानी R is equal to R4 by 8 to the power 1 by 4। दिस इज द रिजल्ट बच्चों। ओके, चलिए नोट कर लीजिए।
ओके बच्चों, आइए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, है ना। व्हाट इज सेज टू आइडेंटिकल प्लेट्स अल्फा एंड बीटा, ईच ऑफ स्फीयर, सॉरी ईच ऑफ सरफेस एरिया एस, यानी सारे का सरफेस एरिया क्या हमारा एस है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका अल्फा वाले का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, यानी माइनस क्यू बाई एस। बीटा वाले का क्या होगा हमारा, क्यू बाई एस। और गामा वाले का क्या होगा हमारा, क्यू बाई एस। ओके ओके बच्चों, कह रहा है कि आर चार्ज टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू रेस्पेक्टिवली, और ये दिया हुआ है मैग्नीट्यूड में क्यू सबसे बड़ा है क्यू से, है ना। कह रहा है कि थर्ड चार्ज प्लेट गामा फ्री टू मूव लोकेट ऑन द अदर साइड्स ऑफ द प्लेट विथ क्यू एट ए डिस्टेंस डी, यानी यहां से डी डिस्टेंस पे। करे द थर्ड चार्ज, सॉरी थर्ड प्लेट इज रिलीज्ड एंड कोलाइड विथ प्लेट बीटा, ये रिलीज करते हैं कोलाइड करते हैं प्लेट बीटा से। करे सपोज collision is elastic and time is sufficient to redistribute the charges, right? Find the electric field acting on the plate gamma before the collision. हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड गामा पे निकालना है, कब, बिफोर द कॉलिजन बच्चों। तो आइए देख लेते हैं, है ना। अब देखिए इस चार्ज की वजह से क्या होगा हमारा, इस पे ये चूंकि पॉजिटिव है इसकी वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। सपोज कीजिए ये E1 है ना, इसी पे निकाला ना, हाँ गामा पे ही निकालना है, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से क्या होगा हमारा, इस डायरेक्शन में होगा बच्चों, है ना, मान लीजिए E2। ओके बच्चों, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट गामा, गामा प्लेट पे क्या हो जाएगा हमारा, यानी ई गामा विच इज इक्वल टू व्हाट, ई गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यानी ऑब्वियसली यानी ये नजदीक है तो इसकी वजह से ये जरा दूर होगा, और ये नो 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 नो, एक्चुअली ये डिस्टेंस पर डिपेंड हमारा नहीं करता बच्चों, राइट। तो इसकी वजह से ये यहाँ पे चार्ज क्या है हमारा, सरफेस चार्ज ज्यादा है, तो ये E1 क्या होगा, ज्यादा होगा। और E2 क्या होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है तो E2 क्या होगा हमारा, कम होगा। लेकिन ओके, अब यहां पे देखिए E1 किसकी वजह से लगा है हमारा, बीटा की वजह से E1 लगा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और E2 किसकी वजह से लगा है हमारा, किसकी वजह से, अल्फा की वजह से। ओके बच्चों, यानी यहां पे बड़ा कौन है हमारा, यानी इस केस में आप देखें तो E2 जो है वो बड़ा है व्हाट, E1 से, क्योंकि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है बीटा से, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा, E गामा इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी नाउ दिस इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, E2 कितना हो जाएगा, यानी Q बाई S बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, और ये हमारा क्या है, Q चार्ज है, यानी Q बाई S बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वो 1 बाई S कॉमन आ जाएगा, यानी ये हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, या इसको एक स्टेप और कर देते, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, Q बाई S या Q बाई 2S एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई 2S एप्सिलॉन नॉट। तो 2S एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, Q माइनस Q बाई 2S एप्सिलॉन नॉट, यानी E गामा हमारा निकल करके आ गया बच्चों। सो सिंपल बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज सेज, ये बोल रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन बीटा एंड गामा आफ्टर कॉलिजन, यानी कहने का सेंस ये है कि अब जाहिर सी बात है जब आप इसको छोड़ देंगे तो नेट इंटेंसिटी इधर ही लग रहा है, यानी इस पे चार्ज जो है इस पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। जब इसको आप छोड़ेंगे, है ना, तो ये क्या होगा हमारा, जाकर के इससे कोलाइड करेगा, यानी
व्हाट इज दिस, कह रहा है कि इससे जा करके ये क्या करता है, हमारा गामा जो है वो इससे जाके कोलाइड करता है ना। और कोलिजन टाइम इतना होता है कि इसका चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यहाँ चार्ज का क्या होता है, हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सपोज अब क्या, कोलाइड करने के बाद ये हमारा कुछ यानी फिर कोलाइड करने के बाद क्या होता है, फिर हमारा मूव करता है। कोलिजन क्या हमारा इलास्टिक है, तो जिस वेलोसिटी से कोलाइड करेगा उसी वेलोसिटी से बैक हो जाएगा बच्चों। चलिए बैक होने के बाद अब मान लीजिए ये यहां पहुंचा सपोज, है ना। अब ये गामा जो है वो यहां पहुंच गया। अब इस पे चार्ज जो है चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अब वी डोंट नो व्हाट विल बी द चार्जेस। मान लीजिए इस पे चार्ज अब Q1 रह गया, अब इस पे चार्ज Q1 रहा और इस पे क्या है हमारा चार्ज Q2 हो गया आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट बच्चों। अब देखिए जब ये कहानी हो गई है ना फाइनली, तो कहने का सेंस ये हुआ कि अब ट्विस्ट आ गया कहानी। जाहिर सी बात है ये एट एनी, अब तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये चार्ज Q है, ये Q1 है और ये Q2 है, यानी इट मस्ट बी एनी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यानी सपोज ये हम पॉइंट O लेते हैं, है ना। तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन there is point between the plate where net intensity is zero, net intensity be zero, ओके राइट। कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे क्या होगा, हमारा नेट इंटेंसिटी जीरो होगा। और ये जीरो तभी होगा जब सपोज कीजिए इस पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी जीरो कब होगा, जब इस डायरेक्शन का और इस डायरेक्शन का दोनों क्या हो गया हमारा इक्वल हो जाए, है ना। तो आइए देखते हैं इसकी वजह से किधर लगेगा, हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, हमारा सॉरी इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव है मान लीजिए E1। इसकी वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी वजह से भी, इसकी वजह से इस डायरेक्शन, एक मिनट सबको कर लेते हैं ठीक से। अब देखिए ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से अब इस डायरेक्शन में हो गया, और ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। कहने का सेंस ये हो गया कि ये जीरो तब होगा जब E1 प्लस E3 को कौन बैलेंस कर दे, E2 बैलेंस कर दे, है ना। तो नाउ एट इक्विलिब्रियम, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, E1 प्लस E3 विच इज इक्वल टू व्हाट, E2 क्या हो जाएगा। अब E1 निकाल लीजिए, E1 हमारा कितना होगा, E1 तो ये हमारा Q ही है ना। यानी E1 डायरेक्ट हम लिख देते हैं Q बाई S टू एप्सिलॉन नॉट, राइट। और E3 हमारा कितना हो जाएगा, E3 किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो प्लस Q2 बाई S, इसमें छूट गया है 2S एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q2 बाई 2S एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू, अब E2 हमारा किसकी वजह से, ये इस प्लेट की वजह से है हमारा, इस पे चार्ज क्या हमारा Q1 है, तो Q1 बाई व्हाट 2S एप्सिलॉन नॉट हो गया, है ना। यानी 1/2S एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन आकर के क्या होगा हमारा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। यानी कहने का सेंस ये हो गया कि Q प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा Q1, Q प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा Q1। नाउ ये एक इक्वेशन आ गया हमारा,
अब ये बताइए Q1 प्लस Q2, इसको ऐसे कर दीजिए, Q इज प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1, यानी Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, सॉरी माइनस Q2। हाँ, अब यहां पे देखिए ये Q1 Q2 ऐड करने के बाद ये पहले से हमारा क्या था, पहले से हमारा Q था और ये क्या था हमारा प्लस Q था, है ना। तो Q1 प्लस Q2 यानी एक तरह से क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा Q प्लस Q के, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा Q प्लस Q, है ना। आइए देखते हैं, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q, यानी ये और ये खत्म, यानी ट्वाइस Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा Q प्लस 2Q, यानी Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे Q प्लस 2Q बाई 2। नाउ दिस इंप्लाइज Q1 इज इक्वल टू Q बाई 2 प्लस Q, यानी Q1 इज इक्वल टू आ गया हमारा क्या, Q बाई 2 प्लस Q के। ओके, अब ये देखिए, तो यहां से आप निकाल लीजिए, तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q। नाउ दिस इंप्लाइज द Q2 इज इक्वल टू Q1 कितना है हमारा Q बाई 2 प्लस Q माइनस Q, यानी Q2 इज इक्वल टू Q बाई 2। ओके बच्चों, ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड, है ना। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, करेंगे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट गामा आफ्टर द कोलिजन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट एंड द डिस्टेंस डी फ्रॉम द प्लेट बीटा। चलिए, ये कह रहा है कि डी डिस्टेंस पे, जहां पे से ये शुरू हुआ था ये कहानी, सपोज ये डी डिस्टेंस पे पहुंच गई ये प्लेट, तो आपने इंटेंसिटी निकाला था डी डिस्टेंस पे, आपने क्या निकाला था, डी डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकाला था, वो आपने डी डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकाला था, वो क्या था हमारा, यानी E1 इज इक्वल टू Q माइनस Q बाई 2S एप्सिलॉन नॉट था। ओके बच्चों, ये क्या था हमारा बिफोर कॉलिजन था, राइट। अगर हम फिर हमको क्या करना पड़ेगा, अब चूंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब हमको फिर क्या करना पड़ेगा, आफ्टर कॉलिजन निकालना पड़ेगा कि क्या है हमारा, है ना। तो एक चीज, अब ये Q1 कितना हुआ था और Q2 कितना हुआ, हाँ ओके बच्चों, है ना। अब हमारा क्या है, ये पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द प्लेट गामा आफ्टर कोलिजन एंड द डिस्टेंस डी फ्रॉम द प्लेट बीटा। ओके बच्चों, है ना। अब ये देखिए कि अब तो ये कोलिजन के बाद क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब इस पे चार्ज Q1 पे क्या हो गया, Q प्लस Q बाई 2 हो गया, ये चार्ज हमारा क्या इस प्लेट पे बीटा पे क्या हो गया, Q प्लस Q बाई 2, और गामा पे क्या हो गया हमारा Q बाई 2 हो गया। अब ये ओके बच्चों, अब देखिए, अब ये आपको ये बताना है कि अब ये यहां पे इस गामा पे फील्ड कितना एक्ट कर रहा है, राइट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन गामा आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब इसकी वजह से क्या होगा हमारा, ये इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी वजह से क्या होगा हमारा, इस डायरेक्शन में होगा। अब इसको मान लीजिए कि ये जो डायरेक्शन है हमारा,
सर ये ई गामा हम लिए थे ना, ई गामा, तो इसको आप E1 मान लीजिए और इसको E2। ओके बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा, अब क्लियरली ये दिख रहा है कि E1 क्या है हमारा, बड़ा है E2 से। तो डायरेक्शन क्या होगा हमारा, इस डायरेक्शन में होगा, नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, है ना। तो नेट इंटेंसिटी ई गामा डैश कर दीजिए, विच इज इक्वल टू व्हाट, E1 माइनस E2, विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा क्या, Q प्लस Q बाई Q प्लस Q बाई 2S एप्सिलॉन नॉट, है ना, माइनस Q बाई 2S एप्सिलॉन नॉट। अब ये 2S एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, ये कॉमन है, 2S एप्सिलॉन नॉट, यहां पे हमारा क्या बचा, Q प्लस Q बाई 2 माइनस Q। ओके, ये Q और Q कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी Q बाई 4S एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्या आ गया, Q बाई 4S एप्सिलॉन नॉट, ई डैश गामा हमारा निकल करके आ गया बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ओके बच्चों, ये हमारा ई डैश गामा निकल करके आया है, यानी Q बाई 4S एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हम इसको मिटा देते हैं। अब आइए कॉन्सेप्ट्स क्या है हमारा। अब जब यानी कॉलिजन से पहले इस पे चार्ज हमारा क्या था, इस पे जो चार्ज था हमारा Q था कॉलिजन से पहले, है ना। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट गामा बिफोर कॉलिजन, फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट गामा बिफोर कॉलिजन इज, हम क्या लेते हैं, F1, चार्ज हमारा क्या था Q और ई गामा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, F1 जो हो जाएगा Q माइनस Q बाई 2S एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, और फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट गामा आफ्टर कॉलिजन निकल जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट गामा आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा हमारा, F2 ले लेंगे, यानी F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस पे अब हमारा चार्ज क्या है, इस पे अब हमारा चार्ज Q बाई 2 है, यानी F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई 2 E डैश गामा। नाउ दिस इंप्लाइज F2 इज इक्वल टू, है ना, Q बाई 2, और ये हमारा हो गया, और ये है हमारा Q बाई 4S एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस इंप्लाइज द F2 आ गया हमारा क्या, Q बाई 4S एप्सिलॉन नॉट, ये निकल करके आ गया। ओके, ये निकल करके आ गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। हम एक साइड में यहां पे लिख देते हैं। अब हमारे पास जो रिजल्ट आ गया, F1 क्या है हमारा, यहां पे लिख देते हैं F1 जो निकल करके आया हमारा Q इंटू Q माइनस Q बाई 2S एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा आया F2, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बाई 2 द होल स्क्वायर बाई 2S एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हम इसको मिटा देते हैं बच्चों। ओके, लेट कर लेते हैं कि मास ऑफ द प्लेट क्या है हमारा, m है। लेट मास ऑफ द प्लेट
इज m। ओके, अब यहां पे देखिए, यानी बिफोर कोलिजन ये फोर्स हमारा क्या था, F1 था, यानी क्या किया, F1 से ये वर्क किया, यहां तक गया, ठीक है। फिर जब वापस आ रहा है, किससे आ रहा है, हमारा F2 से फिर D पॉइंट तक आ रहा है, और ये जो टोटल वर्क जो करता है हमारा बाय फोर्स इन द राउंड ट्रिप, है ना, वही क्या करता है हमारा, विच इज इक्वल टू व्हाट, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यही टोटल वर्क जो है क्या आता है, इसके वेलोसिटी को बढ़ाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है ना। तो टोटल वर्क डन बाय फोर्स, टोटल वर्क डन बाय force in round trip increases the kinetic energy, of the plate। ओके बच्चों, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, F1D प्लस F2D विच इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक मास ऑफ द पार्टिकल मान, आप क्या हो गया, m v स्क्वायर, और F1 क्या है हमारा, Q माइनस Q इंटू Q बाई 2s एप्सिलॉन नॉट इंटू D प्लस Q स्क्वायर, सॉरी Q बाई 2 द होल स्क्वायर, है ना, बाई 2s एप्सिलॉन नॉट D विच इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। ये हाफ ये साफ कर दीजिए ये, है, तो यहां पे आ जाएगा क्या हमारा, नाउ दिस इंप्लाइज s एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या हमारा, Q स्क्वायर माइनस Q इंटू Q प्लस Q बाई 2 द होल स्क्वायर इंटू D इज इक्वल टू m इंटू v स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, जगह तो है ही, ये हो जाएगा क्या हमारा, Q माइनस Q बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा क्या, Q माइनस Q बाई 2 का होल स्क्वायर बाई m इंटू s एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, रूट अंडर Q माइनस Q बाई 2 का होल स्क्वायर बाई m इंटू s एप्सिलॉन नॉट। बच्चों देखिए वेलोसिटी निकल गया बच्चों, राइट। देखिए सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें आ गए बच्चों, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे यहां से बढ़ेंगे, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करते चलें कि आपको फायदा हो रहा है आप अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए बच्चों। जितना ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और इतना ही मुझे मजा आएगा आपको पढ़ाने में बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आप ऐसा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए बाय बच्चों।